हेलो यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सूरदास के पदों की। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सूरदास के 4 पदों को शामिल किया गया है, जिनमें से प्रथम व द्वितीय पद की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो सूरदास भाग 1 को ज़रूर देखें। उस वीडियो में हमने प्रथम और द्वितीय पद की चर्चा की है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूरदास के पद क्रमांक 3 एवं 4 की। सूरदास भक्तिकालीन कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इन्होंने भागवत कथा को आधार बनाकर लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, किंतु उनमें से मात्र 7000 पद ही वर्तमान में उपलब्ध हैं, जिन्हें 3 ग्रंथों में संकलित किया गया है: सूरसागर, साहित्य लहरी तथा सूरसारावली। इनमें से सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इन चारों पदों को भी सूरसागर के भ्रमर गीत खंड से लिया गया है। सीबीएसई कक्षा 10 में सम्मिलित तीसरे पद की चर्चा करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम व्यक्त करते हुए कहती हैं: हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल हारिल हरे रंग का कबूतर की जाति का एक पक्षी है, जिसकी पीली टांगें होती हैं। इसे संस्कृत में हारित हरियल कहते हैं और अंग्रेजी में कॉमन ग्रीन पिजन कहा जाता है। यह पक्षी हमारे देश के घने पेड़ों वाले इलाकों में पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह पक्षी उड़ते समय भी अपने पैरों में हमेशा एक छोटी सी लकड़ी पकड़े रहता है और इसे कभी नहीं छोड़ता है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं: हमारे हरि हारिल की लकड़ी। श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी कभी भी लकड़ी छोड़ता नहीं है, हम भी श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। वे आगे कहती हैं: मन क्रम बचन नंद नंदन और, मन क्रम बचन नंद नंदन और, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अर्थात हमने अपने मन, वचन और कर्म से नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। अब हम श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ेंगी। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में पकड़ी हुई लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है। सूरदास द्वारा दिए गए हारिल पक्षी के उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे जन्म से अंधे नहीं थे। जन्म से अंधा व्यक्ति ऐसा सटीक उदाहरण कभी नहीं दे सकता है। गोपियाँ आगे कहती हैं: जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी। अर्थात हम गोपियाँ सोते जागते, दिन में रात में सदैव श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं, उनका नाम लेती रहती हैं। हम प्रत्येक क्षण हर पल कृष्ण कृष्ण कान्हा कान्हा पुकारती रहती हैं, एक क्षण भी उसे अलग नहीं होती हैं। सुनत जोग लागत है सो, सुनत जोग लागत है सो, ज्यों करुई ककरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अर्थात हे उद्धव, तुमने हमें जो योग का संदेश दिया है वह हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। देखने में तो यह योग रसीला और स्वादिष्ट प्रतीत होता है, किंतु जब उसे समझा तो यह कड़वी ककड़ी जैसा लगा, जिसे खाने में किसी की रुचि नहीं है। हमारे लिए यह योग का संदेश बेकार है। योग और ककड़ी की तुलना करने और ज्यों शब्द के प्रयोग के कारण इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। गोपियाँ आगे कहती हैं: सो तो व्याध हमको ले आए, सो तो व्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अर्थात हे उद्धव, तुम तो योग के रूप में एक ऐसी बीमारी ले आए हो जिसके बारे में हमने आज से पहले कभी न तो सुना है और न देखा है। गोपियों को योग एक बीमारी के समान प्रतीत हो रहा है। गोपियाँ कृष्ण के विरह में दुखी हैं, अतः निर्गुण ब्रह्म का उपदेश उन्हें बीमारी जैसा लग रहा है।
अंतिम पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सूरदास के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, तुम यह योग का संदेश उन लोगों को दो जिनका मन चक्री के समान इधर उधर घूमता रहता है। कहने का आशय यह है कि हमारा मन तो अर्थात गोपियों का मन तो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। योग तो ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनका मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है, चंचल रहता है। इस पद में सूरदास ने योग को सामान्य लोगों के लिए व्यर्थ का बताया है और प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध की है। अब चर्चा करते हैं इस पद की विशेषताओं की। इस पद में विशेष क्या है? इस पद में ब्रज भाषा की मधुरता, उसकी मिठास विशेष दर्शनीय है। हारिल की लकड़ी में रूपक अलंकार है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी में उपमा अलंकार है। करुई ककरी हमारे हरि हारिल नंद नंदन में अनुप्रास अलंकार है। अब चर्चा करेंगे चौथे व अंतिम पद की। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, हरि हैं राजनीति पढ़ आए। उद्धव के मुख से बार बार योग का संदेश और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का संदेश सुनकर गोपियाँ खींच उठती हैं। उद्धव को सुनाते हुए एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, सखी सुना है, श्री कृष्ण अब राजनीति सीख गए हैं, अब वे राजाओं की तरह व्यवहार करने लगे हैं। आगे कहती हैं, समझी बात कहत मधुकर के, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, हरि हैं राजनीति पढ़ आए। अर्थात हे सखी, हमने मधुकर अर्थात भौरे यानी उद्धव की बात अच्छे से सुनकर समझ ली है। श्री कृष्ण ने जो संदेश भेजा है, जो समाचार भेजा है, वह हमारे समझ में आ गया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि जैसे राजा वादा करके भूल जाते हैं, जैसे राजा वादा करके पूरा नहीं करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण ने लौटकर आने का वादा पूरा नहीं किया है। उसने भी अब राजनीति सीख ली है। आगे गोपियाँ कहती हैं, एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत सयाने थे, अपनी मनमोहक बातों से सबको मुग्ध करके अपने वश में कर लेते थे, और अब तो उन्हें उद्धव जैसा महाज्ञानी गुरु मिल गया है जिसने श्री कृष्ण को योग भी सिखा दिया है। गोपियाँ आगे कहती हैं, बड़ी बुद्धि जानी जोन की, बड़ी बुद्धि जानी जोन की, जोग संदेश पठाए। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, हरि हैं राजनीति पढ़ आए। उद्धव के साथ रहकर श्री कृष्ण की बुद्धि कैसी हो गई है कि उन्होंने हम स्त्रियों के लिए प्रेम संदेश के स्थान पर योग का संदेश भेजा है। स्त्रियां प्रेम करना जानती हैं, वे प्रेम की बातें सहजता से समझ लेती हैं। योग का रहस्य गूढ़ होता है जिसे स्त्रियां समझ नहीं पाती हैं, फिर भी श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजा है। राजाओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। गोपियाँ आगे कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। उद्धव पहले के लोग बहुत भले और सीधे होते थे, जो दूसरों के हित, दूसरों के भले के लिए दौड़ कर आते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, अब अपने मन फेर पाई हैं, चल तुझ होते चुराए। हरि हैं राजनीति पढ़ आए। श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय हमारा मन चुरा कर ले गए थे।
अब हमें वह वापस मिल जाएगा। गोपियों के कहने का आशय यह है कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद हमारा मन किसी काम में नहीं लगता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो श्री कृष्ण हमारा मन चुरा कर ले गए हैं। लेकिन श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया संदेश सुनकर लगता है वह अब हमसे प्रेम नहीं करते हैं। अब हमारा मन हमको वापस मिल जाएगा। गोपियाँ आगे कहती हैं, ते क्यों अनीत करें आपुन जे, ते क्यों अनीत करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। हरे हैं राजनीति पढ़ आए। गोपियाँ कहती हैं कि यह तो आश्चर्य की बात है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अनीति से रोकते हैं, अत्याचार करने से रोकते हैं, वे स्वयं अनीति कैसे कर सकते हैं, दूसरों को दुखी कैसे कर सकते हैं। श्री कृष्ण मथुरा के राजा कंस को प्रजा पर अत्याचार करने से रोकने हेतु मथुरा गए हुए थे। गोपियाँ उस प्रसंग की ओर इशारा करती हैं। वे आगे कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, उसे सताए नहीं, उस पर अत्याचार न करे। मथुरा के राजा के साथ रह रहे श्री कृष्ण को राजा का धर्म याद दिलाते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हम सब तुम्हारी प्रजा हैं, हम पर अत्याचार न करो, हम तुमसे प्रेम करती हैं, बदले में तुम भी प्रेम करो, राजाओं की तरह वादा न तोड़ो। अब चर्चा करते हैं इस पद की विशेषताओं की कि इस पद में विशेष क्या है। इस पद में गोपियों ने राजधर्म की चर्चा की है। यह पद व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त बड़ी बुद्धि, समाचार सब, चलत चुराए में अनुप्रास अलंकार है। गोपियाँ उद्धव के माध्यम से राजधर्म पर चर्चा करती हैं कि राजा का धर्म क्या है। राजा का धर्म प्रजा से किया हुआ वादा निभाने व उसकी रक्षा करने में है। संपूर्ण पद में ब्रज भाषा का माधुर्य है, पद में गेयता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पद आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें।